राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नीरेगा नीरेगा मागा नीरेगा मापा रे सा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम वंदन माता पिता दूजे घर दिया का तीजे वंदन गुरु चरणन सुई लगाव पार। रामायण सुरधेनु समाना दायक फलदायक विश्रामा। प्रीत करे रामायण माही तेई सम भाग्यवंत कहो नाहि। जगत भया नहीं को गोस्वामी तुलसी सरिस यो धर्म ही रामायण रचि सुर सरी रामायण रचि सुर सरी। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। पमगरे नीरे गरे पमगा पमगरे नीरे गरे पमगा गमधरे मधनी रे सानी दप मध पमगरे गमधरे मधनी रे सानी दप मध पमगरे। करूं मैं तेरी वंदना ओ गणपति करूं मैं तेरी वंदना ओ गणपति। सुर नर मुनि तेरो ध्यान धरत सुर नर मुनि तेरो ध्यान धरत कृपा करो वंदना ओ गणपति करूं मैं तेरी वंदना ओ गणपति करूं मैं तेरी वंदना करूं मैं तेरी वंदना करूं मैं तेरी वंदना। हरि के गुण गाए अंजलि गिला हरि के गुण गाए। अंत समाये राम कई के सबोला बताए अंत समाये राम कई के सबोला बताए। अंजलि गिला हरि के गुण गाए अंजलि गिला हरि के गुण गाए। अंत समाये राम कई के सबोला बताए अंत समाये राम कई के सबोला बताए। अंजलि गिला हरि के गुण गाए अंजलि गिला।
भगतन मन लते बताए। हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए, हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए। अंत समाये राम कई के सबोला बताए, अंत समाये राम कई के सबोला बताए। हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए, हे अंजनी के लाल। रामला बताए, छाती चीर पर गटे दिखाए। तो हृदय के रामला बताए, छाती चीर पर गटे दिखाए। संत सुजान सुनाए तोर कहानी, लिखे हवे महामुनि ज्ञानी। संत सुजान सुनाए तोर कहानी, लिखे भगतन मन लते बताए। हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए, हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए। अंत समाये राम कई के सबोला बताए, अंत समाये राम कई के सबोला बताए। हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए, हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए, हे अंजनी के लाल। बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाऊं सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। अनंतानंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमद पेन प्रस्फुरित महामहिम, मेरे स्वात्मक स्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित श्री रामचरित मानस के नेमी प्रेमी भक्तजन, वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माताओं बहनों बंधुओं, परम सौभाग्य का विषय कि आज आपके इस पावन ग्राम में अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एवं उनकी आह्लादनी शक्ति परम शक्ति राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी अम्ब जानकी जी की अमृतमयी गाथा आप और हम सब मिल करके भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, आप सब बड़भागी हैं। और कथा प्रसंग जो है अयोध्या कांड और हनुमान जी की कृपा से जो हमको ये प्रसंग मिला है, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 8। राम राज अभिषेक सुनी ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। इन्हीं प्रसंग पर जो है भगवान की अमृतमयी वाणी को जो है बुद्धि के अनुसार भगवान की गुणानुवाद पर चर्चा करेंगे। तो कथा प्रसंग जो है
अयोध्या का, और जनमानस में ऐसी युक्ति है कि बाल का आदि, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत, समझे सो संत। तो बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। वैसे तो रामचरितमानस के एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक सोठा, एक एक छंद सब जो है अपने आप में बहुत महत्व रखता है। सब प्रसंग जो है उत्तम है रामचरितमानस में। तो धन्य घड़ी सोई जप सतसंगा, धन्य जन द्विज प्रेम अभंगा। ये घड़ी, ये समय धन्य है जिस समय, जिस घड़ी में भगवान का गुणानुवाद हो, उनका भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए, चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, निधिध्यासन किया जाए। और ये जो प्रसंग मिला है, राम राज अभिषेक सुनुई, ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। इसमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले राम को समझना है कि राम है कौन। राम वो है, विश्वात्मा है, सर्वात्मा है, सबके प्राण है, प्राणों के प्राण है। मां कौशल्या ने कहा ना, पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे राम, तुम प्राणों के प्राण हो, जीवों के जीव हो, और सबका अस्तित्व जो है तुम्ही से है। बिना राम के किसी का अस्तित्व नहीं है संसार में। जब तक राम है तब तक हम हैं। क्योंकि व्याकरण शास्त्र में राम शब्द जो है रमुक क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बना है, जो सब में रमे उसको कहते हैं राम। रमन्ति यस्मिन् सह राम, जो सब में रमे वो है राम। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, वैसे तो 4 राम बताए गए है ना। एक राम दशरथ घर डोले, दूसर राम घट घट में बोले, तीसर राम जगत पसारा, और चौथे राम जगत से न्यारा। अब यहाँ कौन सा राम का भाव लगाएंगे? राम तो चारों हैं, लेकिन जिस राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लक्ष्य कर रहे हैं, वो जो है वो सबसे न्यारा राम के लिए है। यही प्रश्न, इसी प्रश्न के राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहूं बुझाए कृपा निधि मोही। और उत्तर भी मिला कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी गिरा दुख लहे अपारा, और भयउ रोष रन रावण मारा। भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य महाराज जी से कि हे गुरुदेव, राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहूं बुझाए कृपा निधि मोही। आप मुझे भली भांति समझा बुझा करके कहिए। और अपने उत्तर दे रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। को वही राम है कि अन्य कोई राम है जिसको भगवान शिव जी रात दिन जपा करते हैं? और यही प्रश्न जो है माता जी ने भी किया भगवान भोलेनाथ से। तो आइए, राम राज अभिषेक सुनी, ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। इस पर जो है एक भजन पश्चात फिर जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बोल श्याम रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र की जय। ना वही राम चरित श्री मानस, गावहि राम पावहि पारस। कथा राम के अमृत लागे, जैसे लाडो गुड़ माँ पागे। घर घर गावही नर अर नारी,
राम पिता सीता महतारी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। चल रामायण पढ़बो ने रे भाई, राम रघुराई के भजन करबो। चल रामायण पढ़बो ने रे भाई, राम रघुराई के भजन करबो। भजन बिना ये जग सुना, संतन के ये कहना है, पानी बिना जैसे मीना। भजन बिना ये जग सुना, संतन के ये कहना है, पानी बिना जैसे मीना है। पानी बिना जैसे मीना है, कपड़ा बिना जैसे गरिमा है। पानी बिना जैसे मीना है, कपड़ा बिना जैसे गरिमा। चल भजन करे बोल रे भाई, राम रघुराई के भजन करे बो। चल भजन करे बोल रे भाई, राम रघुराई के भजन करे बो। सुना लागे मंदिर देवता बिना लइका बिना गदवारी। सुना लागे मंदिर देवता बिना लइका बिना गदवारी। पति के बिना सुना मोर भाई, पति के बिना सुना मोर भाई, नारी के 16 सिंगारे। बात समझ बोले रे भाई, राम रघुराई के भजन करबो। चल रामायण पढ़बो रे भाई, राम रघुराई के भजन करबो। भौरा के बिना बगिया, पानी बिना सुना नदिया। भौरा के बिना बगिया, पानी बिना सुना नदिया। चिड़ै बिना चारा हो, फर के बिना डारा। चिड़ै बिना चारा हो, फर के बिना डारा। भजन बिना ये जग सुना, संतन के ये कहना है, पानी बिना जैसे मीना है। भजन बिना ये जग सुना, संतन के ये कहना है, पानी बिना जैसे मीना है। पानी बिना जैसे मीना है, कपड़ा बिना जैसे गरिमा है। पानी बिना जैसे मीना है, कपड़ा बिना जैसे मीना। चल रामायण पढ़बो रे भाई, राम रघुराई के भजन करबो। चल रामायण पढ़बो रे भाई, राम रघुराई के भजन करबो। भजन बिना ये जग सुना, संतन के ये कहना है, पानी बिना जैसे मीना है। भजन बिना ये जग सुना, संतन के ये कहना है, पानी बिना जैसे मीना है। पानी बिना जैसे मीना है, कपड़ा बिना जैसे गरिमा है। पानी बिना जैसे मीना है, कपड़ा बिना जैसे गरिमा। चल रामायण पढ़बो रे भाई, राम रघुराई के भजन करबो। चल रामायण पढ़बो रे भाई, राम रघुराई के भजन करबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम राज अभिषेक सुनी, हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रमादरणीय श्री रामचरित मानस के प्रेमी श्रोता समाज, राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साथ सजाने लगे। ये जो है रामचरित मानस के इस दोहा का शाब्दिक अर्थ है। अब चलो इस पर विचार करें कि पहले तो राम को जानना है, जिसके लिए माता जी का प्रश्न हुआ, प्रभु सो राम कि अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी।
है ना। भरद्वाज जी का प्रश्न और माता जी का प्रश्न दोनों एक ही है कि राम है कौन? तो यहाँ पर राम वो है प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजिता तो सुहाग गृह जिन्हीं विधि बाम। जिनको विधाता विपरीत है ना, उसी को जो है राम नहीं सुना। तो राम वो है विश्वात्मा है, सर्वात्मा है, प्राणों के प्राण है। और प्रश्न ये होता है कि भगवान का 3 स्वरूप जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लक्ष्य है। आदि देवी भगवान, आदि भौतिक और आध्यात्म, 3 प्रकार के भगवान के स्वरूप। तो जब तक हम भगवान के तीनों स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक उनके वास्तविक स्वरूप का पता हमको पता नहीं चल पाएगा। तो भगवान के आदि भौतिक स्वरूप क्या है? ये सारा चराचर जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जोरी पानी। जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जोरी पानी। ये परमात्मा का आदि भौतिक स्वरूप है। और जिनकी यहाँ हम लोग जो है कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, जितने भी देवादि हैं, ये सब भगवान के आदि दैविक स्वरूप हैं। और जिस सत्ता पर ये टिके हुए हैं वो है भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप। तो जब तक हम अपने जीवन में परमात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अपने हृदय रूपी सिंहासन में नहीं बिठाएंगे, तब तक हमको शांति मिलने वाला नहीं है। और भगवान के आदि भौतिक स्वरूप को देख करके मोह होता है और भगवान के आदि दैविक स्वरूप को देख करके महामोह होता है। जैसे भुसुंडी जी को हुआ, माता जी को हुआ, नारद जी को हुआ, गरुड़ जी को हुआ, महामोह उपजा उर तोरे बेगी न मिटी कहे खग मोरे। इस प्रकार से तो जब तक हम अपने हृदय में राम का अभिषेक नहीं करेंगे तब तक जो है ही हर से नर नारी, चाहे नर हो नारी हो, किसी को शांति नहीं मिल सकता, किसी के मन में हर्ष नहीं हो सकते। और लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। और जब तक हम अपने परमात्मा को, जब तक हम सदगुरु की कृपा से राम को आत्मसात न कर लें तब तक जो है विधि जो है हमारे लिए अनुकूल होने वाला नहीं है। यही जो है रामचरितमानस का मुख्य लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना। और वो हमको पता नहीं चल रहा है सो नजर ना वही नहीं सो प्रकट दिखाए, यह कहो तब वहीं रखे जब सदगुरु मिल जाए। जब तक हम अपने जीवन में सदगुरु का शरण का सहारा नहीं लेंगे तब तक हमारे हृदय में जो राम बैठा हुआ है उसका हम अनुभव कर नहीं सकते। यही जो है राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी का यही जो है रामचरितमानस में बुद्धि के अनुसार जो है ये भाव लगा। फिर आइए भजन के पश्चात बोलो राजा रामचंद्र की जय। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया तो बोले रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल।
मनवा हरि हरि घनश्याम बोल, हरि हरि घनश्याम बोल, रे मनवा हरि हरि घनश्याम बोल। हरे मुरारे खड़े तेरे द्वारे, हरे मुरारे खड़े तेरे द्वारे, मन के केवड़िया तो खोले, मनवा हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल, रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल, रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल। बोलो राजा रामचंद्र की जय, जय हो। उमापति महादेव की जय जय, हो। पवन सुत हनुमान की जय जय, हो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी हम लोगों के समक्ष परम सम्मानी मानस मंडली गोपाल बहना वाले भाइयों ने सुमधुर संगीत एवं भावपूर्ण व्याख्या के साथ हम लोगों को परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा का रसपान करा रहे थे। इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस अखंड नवधारा रामायण समारोह एवं प्रतियोगिता में सहयोग दिए। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी बहुत बहुत आभारी हैं और अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में ऐसी सहयोग देते रहेंगे। इसी आशा के साथ इस मानस परिवार को यहीं पर विराम दिया जाता है। इस मानस परिवार को हम समस्त ग्रामवासी की ओर से सदाबहार सम्मान राशि से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान राशि को इस मानस परिवार तक हस्तगत करने के लिए मैं श्री लाला राम सेन जी आए और इस सम्मान राशि को इस मानस परिवार तक पहुंचाकर ससम्मान भोजनालय तक ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री लाला राम जी सेन। आइए सादर सब प्रेजेंट है। हीरालाल सेन आपके द्वारा सादर 50 रुपया। मुकेश किराना स्टोर से पान सेंटर आपके द्वारा सादर 50 रुपये। ये श्रद्धा सुमन भाव सुमन इस प्रकार से सब प्रेम भेजने वाले भैया को सदा भगवान से यही कामना करते हैं उनकी जीवन सदैव मंगलमय हो। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो लीजिए बंधुओं, इस सम्मान राशि के साथ सादर मन से विदाई। आदरणीय आगंतुक